कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आज का विषय है सनातन धर्म सभी के लिए। तो इस कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले हम भगवान का आह्वान करेंगे जय राधा माधव गा के, और उसके बाद जो है मंगलाचरण करने के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन गजनन रंजन, यशोदानंदन गजनन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गोविंद हरि बोल। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाख्या चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवस्य च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणार्कतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, और निताई की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री गुरुदेव। तो आज जो है चर्चा का विषय है सनातन धर्म सभी के लिए है। और इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक स्लाइड्स हैं कुछ जो मैं दिखाऊंगा और इसकी कुछ भूमिका मैं बताऊंगा कि ये क्या है। तो सनातन धर्म जो है इसके विषय में बहुत सारी चर्चा वर्तमान काल में हो रही है कि सनातन धर्म बहुत पुराना है और सनातन धर्म कई हजार साल पुराना है। ऐसा जगह जगह पर इस तरह की बैठकें हो रही हैं जिसमें कि सनातन धर्म पर चर्चा हो रही है। और कई बार इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि सनातन धर्म जो है वो बाकी धर्मों से इसमें क्या अंतर है, जैसे बाकी धर्म है और इसमें क्या अंतर है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि सनातन धर्म कोई किसी प्रकार का कोई श्रद्धा या कोई फेथ नहीं है। ये जो प्रभुपाद जी ने लिखा है अपनी भूमिका में कि ये रिलीजन जो शब्द है अंग्रेजी का, उससे सनातन धर्म जो है वो फर्क है। वो सनातन धर्म जो है एक रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक पद्धति का सूचक नहीं है। और ये तो जो है जीव का नित्य कर्म और धर्म का सूचक है। ये परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध है उसका सूचक है। और जो धर्म जो है हमें परमेश्वर से मिलाप कराए वो धर्म सनातन धर्म। तो सनातन धर्म जो है उसके ऊपर कई प्रकार के फेथ हो सकते हैं। मतलब सनातन धर्म के विषय में जो लिखा गया है और उसको मानते हुए, उन मापदंडों को मानते हुए कोई फेथ हो सकता है। और अगर वो फेथ उन मापदंडों को मानता है तो वो भी सनातन धर्म के सिद्धांतों को मान रहा है। तो ऐसे मानना चाहिए। तो सनातन धर्म वो है कि जो भी हमें परमेश्वर से जो मिलाए वो धर्म जो है सनातन धर्म। तो इसमें एक स्लाइड है मेरे पास, मैं जो है प्रभु जी थोड़ा सा ही जो है इसको जो स्लाइड है मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। यस प्रभु जी, 1 सेकंड प्लीज। अपने स्क्रीन को प्रभु जी, I had made you a co-host. Now you can share slides. ओके। तो जैसा कि हमने देखा, बताया कि सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है और ये जीवों का जो नित्य संबंध है उसके बारे में बताता है। और भगवान की सेवा करना ही सनातन धर्म है। इसकी जो व्यापक जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि भगवान की सेवा करना, ये जो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म के बारे में बहुत सारे
जो चर्चाएं आजकल हो रही हैं उसमें ये लोग पूछा करते हैं कि और बताते हैं कि जो है सनातन धर्म के बहुत से अवशेष मिले हैं और सनातन धर्म कोई कहता है 10,000 वर्ष पुराना है, लेकिन सनातन धर्म जो है श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बताया था कि जिसका ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है, वह है सनातन धर्म। और अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द है जैसा हमने बताया उससे जो है ये फर्क है। तो ये जो है जो जीव का नित्य कर्म या नित्य स्वभाव है वो ये बताता है सनातन धर्म। और सनातन धर्म इसलिए सांप्रदायिक नहीं है क्योंकि कोई भी संप्रदाय जो है सनातन धर्म के सिद्धांतों को मान सकता है। बहुत से असनातन धर्म भी हुए हैं और जो असनातन रिलीजन जिसे बोलते हैं, और वो ये समझ सकते हैं कि सनातन धर्म की इसका भी जो है आरंभ है और इसका कोई अंत है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जीव की जो प्रकृति है वो है कि एक विशेष प्रकृति होती है, स्वाभाविक प्रकृति जीव की। तो जैसे हर वस्तु की इस ब्रह्मांड में एक स्वाभाविक प्रकृति होती है, तो स्वाभाविक प्रकृति जो है वो प्रभुपाद जी ने बताया है, उदाहरण दिया है कि जीव की स्वाभाविक, जैसे जल की स्वाभाविक प्रकृति है उसकी तरलता। तो जल अगर तरल होता है तो वो बहता है और ये उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। और अग्नि की स्वाभाविक प्रकृति है कि ऊष्मा देती है, प्रकाश देती है। वैसे ही जीव की स्वाभाविक प्रकृति है कि वो उसके पास कुछ कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं जिनको कि उसे कार्यरत रखना होता है, और कार्यरत रखने के लिए उसे कहीं लगाना पड़ता है, और लगाने का मतलब है कि वो सेवा करता है उसकी। तो ये जो उसके पास कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रयोग वो अपने परिवार की सेवा करने में, अपने शरीर की सेवा करने में, अपने समाज की सेवा करने में, अपने राष्ट्र की सेवा करने में, इस प्रकार से आदि आदि वो लगाता है। और तभी वो उसको कुछ तुष्टि मिलती है, उसे लगता है कि कुछ तुष्टि मिलेगी इस प्रकार से। तो जीवेर स्वभाव होए कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण की तो सेवा उसे करनी है ये है, लेकिन सेवा का भाव उसमें पहले से रहता है। कृष्ण की सेवा करनी ये उसे नहीं पता होता। जब तक कि वो किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में नहीं आता उसे ये बात नहीं पता होती। तो भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए, और ये सबसे लोकप्रिय श्लोक है भगवान गीता का, जो भगवान ने बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्वैतानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब कभी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने कहा है कि भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये हम सभी जानते हैं, बड़े लोकप्रिय श्लोक हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि योगी। तो जनमानस ये समझता है कि भगवान, जनमानस भारतवर्ष में कम से कम जानता है कि भगवान किसी सांप्रदायिक धर्म की स्थापना करने नहीं आए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं एक विशेष धर्म की स्थापना करने आया। वो धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने आए। और काफी जनमानस में लोग समझते हैं कि जैसे सत्य और असत्य, तो सत्य के ऊपर असत्य की विजय कराने आए, या जो धर्म के और सिद्धांत हैं। लेकिन जो धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि वह कृष्ण का दास है। और ये जो भगवान कृष्ण जब धर्म का स्थापना करने आए, पुनर्स्थापना करने आए, तो यही सिद्धांत था जिसपे वो पुनर्स्थापना कर रहे थे। क्योंकि वैसे तो भक्ति के और धर्म के सिद्धांत जो कौरव थे, पांडव थे, सभी जानते थे, और ये काफी सभी जनमानस को पता थे उस समय। तो अब कौन सा धर्म जो था उस समय उसकी हानि हो रही थी, वो धर्म था ये कि जो भगवत धर्म था उसकी हानि हो रही थी। अब चूंकि जीव के पास इंद्रियां होती हैं और इंद्रियों को उसे कहीं कहीं कार्यरत करना होता है, तो अपने आप एक गुण और कर्म के हिसाब से वो कार्यरत करता है। तो भगवान ने ये देखते हुए कि उसका गुण और कर्म क्या है जीव का, ये चातुर्वर्ण्यम यानी चार वर्ण और आश्रम बनाए। प्रकृति के 3 गुणों और संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः तस्या कर्तारमपि मां विधि अकार्तम अव्ययम।
तो भगवान ने ये 4 बनाए ताकि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करे। तो सभ्यता यानी सभ्य होने का मुख्य लक्षण ये है कि व्यक्ति चतुर्वर्ण में 4 वर्णों में कहीं ना कहीं अपने आप को कार्यरत हो जाता है। तो अगर उसमें सतोगुण बढ़ा हुआ है तो वो ब्रह्म ज्ञान जो है वो बांचेगा या लोगों को भगवान के बारे में बताएगा, ज्ञान देगा, तो ये सब तो ब्राह्मण होगा। अगर उसके अंदर जो है रजोगुण बढ़ा है तो वो शौर्य करके अपने शौर्य से समाज की सेवा करेगा, समाज की रक्षा करेगा, तो वो क्षत्रिय होगा। और जो है अगर उसके अंदर रजो और तमो दोनों ही गुण हैं तो वो जो है वो वैश्य का धर्म करेगा, वाणिज्य करेगा, व्यापार करेगा, इस प्रकार समाज की सेवा करेगा। और शूद्र होगा तो जो है तमोगुण बढ़ा होने के कारण वो दूसरों की सेवा करेगा और इस तरह से वो अपने इंद्रियों को कार्यरत रखेगा। तो ये वर्ण आश्रम धर्म है। लेकिन वर्ण आश्रम धर्म जो है धर्म की सिद्धि नहीं है। अब वर्ण आश्रम धर्म होने से भारतवर्ष में कम से कम काफी लोगों को इस बात का और बाहर के देशों में इस बात का भी गुमान रहता है कि हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं, हम अपने परिवार का बड़ा ध्यान रखते हैं और कर्म ही पूजा है। तो हाँ, कर्म के हिसाब से वर्ण आश्रम धर्म बनाया गया ताकि कर्म अच्छे से हो सके, ये भगवान ने स्वयं बनाया है। लेकिन अगर इसके लक्ष्य को भूल जाया जाए तो वर्ण आश्रम धर्म जो है वो हमको जो है भटका सकता है। तो वर्ण आश्रम धर्म की भी सिद्धि ये है कि भगवत धर्म की ओर व्यक्ति उन्मुख हो जाए। वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य ये नहीं है कि व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म ही करता रह जाए और भूल जाए कि वर्ण और आश्रम को स्थापित करने वाला कौन है, जीव को इस स्थिति में लाने वाला जिस स्थिति में है वो कौन है। तो ये ही अगर भूल जाए तो ये वर्ण आश्रम धर्म से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, बल्कि व्यक्ति जो है वो भटक जाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम पीछे जाएंगे। वर्ण आश्रम धर्म व्यक्ति को इतना भटका सकता है कि मान लीजिए कि वो गृहस्थ है तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वो बिल्कुल ही भूल जाए, वो उसको पूरी तरह से विस्मित हो जाए कि उसे क्या करना चाहिए और अपनी अपनी जो मूल स्थिति है उसको भी भूल जाए। तो इसका उदाहरण है शास्त्रों में कि एक बार जो राजा इंद्र हैं उनको बृहस्पति ने उनके गुरु बृहस्पति ने शाप दे दिया कि वो जाके शूकर हो जाए, और वो शूकर बन गए वहां पे पृथ्वी पर, और उसके बाद उनका एक शूकर परिवार हो गया। और जब उनका समय कुछ पूरा हुआ शाप का तो ब्रह्मा जी आए उनको लेने के लिए। तो इंद्र भगवान ने जो है जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर जो हूँ वो बड़े अच्छे से हूँ, मेरा परिवार चल रहा है। तो यहाँ तक कि इंद्र को अपने नैसर्गिक जीवन स्तर अब जो है उसको भूल सकते हैं और शूकर के जीवन से बड़े संतुष्ट हो सकते हैं। तो अगर हम अपने वर्ण और आश्रम में बहुत ही संतुष्ट होके अगर भगवान की विस्मृति कर दें तो जो है ये बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे जीव होने का। दूसरी बात यह है कि जो वर्ण आश्रम धर्म है ये अगर हम उसी में आसक्त हो जाएं तो क्या होगा कि हमें दूसरे तरह के लक्षण उत्पन्न होंगे जिससे हमें भगवान के पास पहुंचना कठिन होगा। ये है आसक्ति, भय तथा क्रोध। तो भगवान ने ही चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में बताया है, वीतरागा भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भागवत मागतः। तो इसमें मुझमें पूर्णता तन्मय होकर मेरी शरण में आओ। आसक्ति, भय, क्रोध, अगर इनसे मुक्ति मिल जाएगी तभी व्यक्ति पवित्र होकर भगवान तक आ पाएगा। लेकिन अगर वो वनाश्रम में ही आसक्त रहेगा तो उसके अंदर जो है भय और क्रोध जो है और आसक्ति ये बढ़ी रहेगी, तो आ ही नहीं पाएगा। तो इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर वो भय और क्रोध से अगर उसके अंदर उसे मुक्ति मिल गई किसी प्रकार से, अभी हम आगे देखेंगे कैसे उसे मुक्ति मिल सकती है भय और क्रोध से।
तो क्या होगा कि उसमें थोड़ी सी श्रद्धा जागृत हो जाएगी, और जब थोड़ी सी श्रद्धा जागृत होगी तो वो साधुओं का संग करेगा, गुरु ढूंढेगा कि गुरु मिल जाए उसे, और गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति को प्रारंभ करेगा। उसके बाद वो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, उसमें अनर्थ निवृत्ति आएगी और आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है, जिसे निष्ठा बोलते हैं, और श्री भगवान के विषय में श्रवण करने की रुचि विकसित होगी। तो ऐसे धीमे धीमे उसके जो है उसका हृदय विमल होता चला जाएगा, और भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ने से उसमें निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव और भगवान के प्रति अंत में प्रेम जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, और जब वो प्रेम में लीन हो जाएगा तो भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये तरीका है वर्ण आश्रम धर्म में रहते हुए भगवान की ओर बढ़ने का, उन्मुख होने का। अगर हमें थोड़ी सी श्रद्धा आ जाए और हम कुछ गुरु के पास चले जाएं और दीक्षा ले लें, तो हमारी जो सिद्धि है जीवन की, उसकी प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाती है। और यहाँ हमने देखा कि इंद्र भगवान कैसे इस परिवार में बड़े संतुष्ट हो गए। ये स्थिति बिल्कुल हम लोगों की स्थिति है, जो जनमानस है वैसी स्थिति है। ये अपने जैसी भी स्थिति होती है उसमें अपने आप को बहुत, उनको लगता है कि बहुत अच्छे से है, बहुत संतुष्ट है। अब धर्म के बारे में अच्छा, धर्म के बारे में बताने से पहले एक चीज और यहाँ पे चर्चा करना जरूरी है कि अगर हम वर्ण आश्रम धर्म करते रहे तो ये शम एवं ही केवलम होगा। तो धर्म प्रतिष्ठा पुंसाम विश्व से न कथा सुया नोत्पादेम धृतिम शम एवं ही केवलम। मनुष्य द्वारा आपके अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, यानी वर्ण आश्रम में किया गया जो भी कार्य है, यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वह निरी व्यर्थ का श्रम ही होती है। ये व्यर्थ का श्रम है, और ना सिर्फ ये व्यर्थ का श्रम है, ये हमें प वर्ग में फंसा देगा। तो ये हमें समझना जरूरी है। प्रभुपाद जी ने इसके बारे में एक लेक्चर में बड़े अच्छे समझाया है कि ये प वर्ग क्या है। तो 9वां जो श्लोक है दूसरे अध्याय का पहले खंड का, धर्मस ही अपर्वगस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब ये पवर क्या है, इसको समझना है। धर्म का कार्य यह है, अगर हमने असली धर्म, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, अगर असली धर्म मानते हैं तो हमें वो पवर्ग से बचा देगा। पवर्ग, तो पवर्ग ये है, प्रभुपाद जी ने समझाया है। हिंदी में वर्णमाला में अक्षरों में ऐसे क वर्ग होता है, प वर्ग होता है, प फ ब भ म। तो प वर्ग का मतलब है कि हम बहुत परिश्रम करेंगे अपने वर्ण आश्रम में रह के। इतना परिश्रम करते हैं लोग, इनके मुंह से निकलने लगता है। और ना सिर्फ ये फिर निकालने पड़ता है, जरा सी गलती होने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। यहाँ तक कि जैसे इसमें दिखाया है इस चित्र में कि व्यक्ति की पिटाई भी हो सकती है। और ये सब करने के बाद ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न होती है, भले ही हम उसमें लाभ हुआ हो हानि हुआ हो, कि जो है हम जो है अंदर से हमेशा भयभीत रहते हैं। और ये चक्र चलता रहता है पूरे जीवन काल, जब तक हम ये प फ ब ह और आखिर में जो है मृत्यु आ जाती है। तो ये जो श्लोक है, धर्मस ही अपवर्गस्य, अपवर्ग का मतलब है जो हमें ये पवर्ग से मुक्ति दिला दे, तो ये धर्म है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म है कि हमें पवर्ग से मुक्ति दिला दे। और ये वर्ण आश्रम धर्म कैसे सिद्ध किया सकता है, कैसे वो सफल हो सकता है? धर्म स्वनिर्दिष्टा पुंसां भिक्षुकसेन कथा सूय नोत्पादयति मृतिम शम एव ही केवलम। तो ये शम ना करके अगर हम भगवान की ओर अपने को उन्मुख कर लें
तो क्या होगा कि ना सिर्फ हम तुष्ट होंगे बल्कि भगवान भी तुष्ट होंगे। स वै पंस्व परो धर्मो यतो भक्तिरधोषजे अहेतुकी अप्रतीयता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अथापुंविर्दश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः सनिष्ठ धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः हे श्रेष्ठ, निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो अगर यही वर्ण आश्रम धर्म इसको भगवान की ओर उन्मुख कर दिया जाए तो क्या होगा कि ना सिर्फ व्यक्ति स्वयं तुष्ट होगा बल्कि भगवान भी तुष्ट हो जाएंगे और जो है संसिद्धिर हरितोषणम, तो उसको जो सर्वोच्च सिद्धि जो है इस जीवन की वो मिल जाएगी जीव को। तो अभी हमने देखा कि ये धर्म जो है अगर किया जाए और भगवत धर्म की ओर ना मुड़ा जाए तो सनातन धर्म की पूर्ण रूप से नहीं होता है। और अगर सिर्फ वर्ण आश्रम धर्म किया जाए तो उससे बहुत नुकसान भी होता है और प वर्ग में फंसा रहने के बाद जन्म मृत्यु के चक्र में वो बार बार प वर्ग में आता है, मृत्यु होती है, फिर अगला जन्म होता है, अगले जन्म में फिर परिश्रम करता है, फिर उसके बाद उसके फेर निकलता है, उसके बाद फिर उसका व्यर्थ जाता है उसका कार्य, उसके बाद भय होता है और फिर मृत्यु आती है। ये प वर्ग का चक्र जब टूट जाता है, वो टूटता कब है? जब वो धर्म के पास आता है, असली धर्म के पास, और वो है भगवत धर्म। तो भागवत धर्म का जो है वो बहुत गहरा संबंध है सेवा से। तो अभी हमने सेवा का समझा, सेवा का सिद्धांत क्या है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सेवा का सिद्धांत ये है कि व्यक्ति जो है भगवान की सेवा करता है। और हमने ये भी समझा था कि अगर व्यक्ति के पास कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियां हैं तो उनको कार्यरत रखने के लिए कुछ ना कुछ उसे करना पड़ता है। तो जो वो करता है तो वही सेवा होती है, क्योंकि वो सेवा दूसरों के तरफ होती है या फिर अपनी ही इंद्रियों के लिए होती है, लेकिन सेवा करना उसके लिए आवश्यक है। और जब तक वो सेवा, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति कहलाती है, बहिरंगा शक्ति की ओर उन्मुख रखता है, तब तक जो है उसे तुष्टि नहीं मिलती है। तो जो धर्म के सिद्धांत हैं वो स्वयं भगवान ने दिए हैं। धर्मं तु साक्षात् भगवत प्रणीतम न वै विदुऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुखया सुरा मनुष्या उतो नो विद्याधर चरणादय। असली धार्मिक सिद्धांतों का, रूपा जी लिखते हैं, असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतः सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ना ही देवता गण, ना सिद्ध लोक के नामक ही कर सकते हैं, तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों तथा चारणों की कौन कहे। तो केवल ने ये धर्म दिया है, भगवान जानते हैं, और कोई ऋषिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, सिद्ध लोकों के लोग भी नहीं जानते हैं। तो प्रश्न आएगा, कौन जानता है? कौन जानता है धार्मिक सिद्धांतों? तो भगवान ने अपने दूत और महाजनों को ये सिद्धांत दिए हुए हैं। तो ये धर्म के जो सिद्धांत हैं वो ये 12 महाजन जानते हैं। स्वयं भू नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्व्यासकिर्वयम् द्वादशतये विजानीमो धर्मं भागवतां भट्टा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतश्नुते। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, देवती के पुत्र स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, शुक्र गोस्वामी तथा मैं। अब मैं जो है ये यमराज द्वारा बोला गया, असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। हे सेवकों, ये अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के 3 गुणों से
अकलुषित है, ये अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम लौटता है। तो ये जो भगवान ने सिद्धांत दिए हैं, और भगवान को जिस नाम से भी लोग जानते हो, अन्य संप्रदाय में, चाहे उन्हें गॉड या और भी कोई नाम जो हो उनके हो, वो ये सिद्धांत जो है वो अटल है। ये सिद्धांत ये बदलते नहीं है। और प्रभुपाद जी ने इसका उदाहरण दिया है कि जैसे एक सिद्धांत है कि सेवान्मुखी जीवेनी, सेवा करने का भाव जीव में होता है, तो वो भाव उसमें रहेगा ही रहेगा, भले ही वो अपना फेत बदल ले। इसी प्रकार से जैसे धर्म में बताया गया है कि हमारे शरीर में 4 विकार आते हैं और वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो मृत्यु तो आएगी आएगी। तो ये धर्म के सिद्धांत अटल हैं। ये हमारे विश्वास या फेथ के ऊपर आश्रित नहीं है कि हम इसको मानते हैं नहीं मानते हैं, हम भले ही नास्तिक। तो जो मृत्यु है, भगवान कहते हैं कालोस्मी हम कितने भी बड़े नास्तिक हों, कोई भी दूसरा फेथ मानते हो, उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हर धर्म में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया है कि मृत्यु भगवान स्वयं है और उनके मुख्य प्रतिनिधि जो है वो धर्म को जानने वाले हैं, धर्मराज, यमराज। तो कोई व्यक्ति अगर ना भी माने कि किसी बात को ना माने, लेकिन उसको उसका मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। महाराज का आज एक मैसेज पढ़े थे कि जितना भी दुष्ट व्यक्ति होता है, जो कोई धर्म नहीं मानता, उसको भी मृत्यु के समय समझ में आ जाता है कि भगवान। तो मृत्यु जो है वो अटल सत्य है और मृत्यु के बाद धर्मराज से मिलना ही पड़ता है। तो अगर हम इन 12 महाजनों के ने जो बताया है उसको नहीं मानेंगे जीवित रहते हुए, तो 12वें महाजन से हमें मिलना ही पड़ेगा। उनसे तो हमारा साक्षात्कार हो गई और वहां पे चित्तगुप्त जी हिसाब किताब करेंगे कि हमने कैसे कर्म किए हैं, हमारे पुण्य पाप क्या है, तो उससे तो बचा नहीं जा सकता। तो हमारे लिए अच्छा यही है कि इन 12 महाजनों जो हमको बताया है वो हम अपने जीवित रहते सुन लें, नहीं तो 12वें महाजन से जाके साक्षात्कार करने के बाद समझ में आने में बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरह से ये धर्म के नियम है, यही सनातन धर्म के नियम। ये सनातन धर्म के नियम जो भी अपने आप को फेथ कहते हैं, ये सभी में पाए जाते हैं। तो सनातन धर्म इन अटल सिद्धांतों पर है और इसके लिए हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ कहाँ पर हमारे धर्म के अवशेष मिले कि नहीं मिले। जैसा कि रामानुजाचार्य कह रहे हैं, ये आदि है जब से जीव आया है और जीवन ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं सभी ये मानते हैं, सभी के ऊपर ये प्रभावी है, ये लागू होता है, माने न माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम मानते हैं तो क्या होता है, हम भगवान हो जाते हैं और अपना जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसको तोड़ के, पवर्ग से बच के हम जो है भगवान के सनातन धाम चले जाते हैं। तो भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की भूमिका में बताया है। एक है जीव, उसके बाद है परमात्मा परमेश्वर, फिर भौतिक प्रकृति, कर्म और काल। और कर्म को छोड़ के जो 4 हैं वो चारों सनातन हैं, यानी काल, जीव, परमात्मा, परमेश्वर आदि ये सब जो है 4 जो हैं, और प्रकृति, ये जो है चारों जो हैं वो सनातन है। तो अगर भगवान के सनातन धाम पहुंचना है और भगवान से मिलना है तो सनातन जीव को उनसे मिलना चाहिए। तो यही सनातन धर्म है। अब बात यह आती है कि सनातन धर्म जो है उसका जो श्रद्धा के बारे में हमने पढ़ा, तो उसकी थोड़ी सी श्रद्धा मिल जाएगी तो वो श्रद्धा से आरंभ करेगा। तो
ये भागवतम में अजामिल की जो कथा है, और ये बताने के बाद कि जो 12 महाजन है, जो परम धार्मिक सिद्धांत है वो भी भागवतम में लिखा हुआ है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है। वो बताया कि भगवान के नाम कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत भी जो है विभिन्न धर्मों में बताया गया है कि भगवान का नाम का कीर्तन, इसके विषय में बताया गया है, और ये सनातन सिद्धांत है। एतानवेव लोकस्मिन् पुंसां धर्मा परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नामाग्रण आदि भी। तो ये सिद्धांत जो है, उस धार्मिक जो सिद्धांत है वो सनातन है। तो सनातन धर्म के विषय में हमने पढ़ा कि भगवान का धाम सनातन है, जीव सनातन है, और भगवान स्वयं सनातन है, और 12 महाजन हैं, और 12 महाजनों से हम सीख सकते हैं, या 12 महाजनों की परंपरा में हम सीख सकते हैं कि धर्म क्या है और उसका आरंभ क्या है। भले ही हम 12 किसी महाजन से ना मिल पाए, लेकिन हम हरे कृष्ण महामंत्र तो का जाप करना तो आरंभ कर ही सकते हैं। अगर हमने कोई गुरु है या नहीं भी है, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने यह महामंत्र जो है सभी के लिए जो है वो कर दिया है कि हर कोई व्यक्ति इसे कर सकता है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहीं से प्रारंभ होता है, और ये प्रारंभ है, और ये परम धार्मिक सिद्धांत तक ले जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और धर्म के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ जो हैं वो है कि तप, शौचम, दया और सत्यता। तो कलयुग में ये 4 स्तंभ जो हैं, इसमें से 3 तो पूर्ण रूप से हिले हुए हैं, लेकिन ये चारों सिद्धांत अगर हम इसमें अटल रहते हैं तो हमें अपने जप करने में बड़ा बड़ा सरल रहेगा हमारे लिए। और सूत गोस्वामी ने कहा है कि ये जो कली है, ये 4 जगह जो है उसने जगह मांगी थी परीक्षित महाराज से, क्योंकि परीक्षित महाराज ने तो पहले कली को पूर्ण रूप से भगा दिया था, लेकिन फिर जब उसने फिर से आके याचना करी तो उसने 4 स्थान उन्हें दिए: जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यप्रति और पशुवध। तो ये 4 स्थानों पे रहता है। तो जो 4 नियम हैं, तो वैष्णव जन इन 4 नियमों को मानते हैं। तब शौचम, दया और सत्यता, ये भी सनातन सिद्धांत हैं, ये भी सब धर्म जानते हैं, जो भी रिलीजन है वो किसी ना किसी तरह से इसको इसको करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं। और जो वैष्णव है वो जानते हैं कि 4 सिद्धांत हम करें, मांसाहार ना करें, हम वेश्यावृत्ति या जो है द्यूत क्रीड़ा, इन सब में ना करें अपने आप को, और नशा ना करें। तो ये 4 सिद्धांत जो है वैष्णव जानते हैं, तो ये बड़े सरल हैं, इनका पालन करें। और अगर ये सब हम करते रहे, अगर हम प्रेम की अपनी स्थिति तक पहुंच गए, यानी श्रद्धा से आरंभ होते होते प्रेम तक हमने भगवान को प्रेम को पा लिया, तो क्या होगा कि हम अपने सनातन स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। और सनातन स्वरूप हमारा क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने इसका उत्तर दिया है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। कृष्ण सनातन सेवक होना ही जीव की वैधानिक स्थिति है। हमने सबसे पहले ये बात की चर्चा करी थी कि भगवान की सेवा करना ही सनातन धर्म है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, और भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न है, जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण कृष्ण की शक्ति के 3 प्रकार। तो ये थोड़ा सा बड़ा विषय है कि 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं भगवान की: तटस्था, आध्यात्मिक, या उनकी भगवान की अंतरंगना शक्ति, और जो है ये जो भगवान की जो तटस्थ शक्ति है वो तो जीव है, और इसी तरीके से उनकी भौतिक प्रकृति जो है बहिरंगा शक्ति है। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां भगवान की हैं। और क्योंकि तटस्थ शक्ति होने की वजह से व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है जिसका स्वरूप परमात्मा जैसा ही है, इसलिए जब वो अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो उसको समझ में आ जाता है कि वो भगवान का नित्य दास है। और नित्य दास होने से, ये जान जाने से, वो उसके अंदर वो पूर्ण तुष्टि आ जाती है, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है, और भगवान के सनातन धाम लौट जाता है। तो अगर हम अपना आरंभ करें भगवान के जप से और भक्ति के थोड़े नियम मानने से, जो बताए गए हैं, जितने नियम ज्यादा है नहीं, 4 नियम है, और उसके बाद
भगवान का प्रसाद खाएं, भक्तों का संग करें और श्रद्धा से आराम होते हुए हम गुरु का की दीक्षा के लिए ले जाएं, तो हम जो है अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे और जीवन की सिद्धि हो जाएगी, हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। तो जीवन सिद्ध जब हो जाएगा, तो ऐसे जब स्वरूप हो जाता है सनातन स्वरूप, तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की पूजा करते वक्त ये लिखा है, ये हम ही लोगों के लिए उन्होंने बताया, हालांकि उन्होंने स्वयं के लिए बोला था कि मैं ना तो ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना ही शूद्र, यानी वर्ण आश्रम से बाहर आ गया, ना ही मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं तो गोपियों के भरता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूँ। वे अमृत के सागर के तुल्य हैं और विश्व के दिव्य आनंद के कारण स्वरूप है। वे सदा तेजोमय रहते हैं। दास का सिद्धांत, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी, उसका बोध जो है जीव को हो जाएगा। और वर्ण आश्रम है, वर्ण आश्रम के बारे में उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जरूरत पड़ने पे वो कोई वर्ण और आश्रम कर सकता है, यानी दैवी वर्ण आश्रम में भगवान की सेवा कर सकता है और कोई किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, जब तक कि भगवान की सेवा में उसकी आवश्यकता है उसी प्रकार का कार्य वो कर लेगा। तो परम धार्मिक सिद्धांत है, भगवान के नाम से कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज जीव के मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। अब समझते हैं कि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए कितना सरल बनाया जीवन, क्योंकि ये सब कुछ इतना सरल नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उचित खाने में के लिए कहा, यानी प्रसाद खाने के लिए। जो व्यक्ति इन भक्ति के कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। भगवान की सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है, यही धर्म। तो हमें अन्य धर्मों के तरह ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जो है के और कौन से निशान हैं, कौन से अवशेष हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म आदि और अनंत है। तो क्योंकि सनातन धर्म आदि और अनंत है, तो इसमें जो भी धर्म है वो व्यक्ति की जो वृत्ति है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसके ऊपर इसको बताया गया है कि क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो इसको किस स्वरूप को, इसको किसी भी तरह से उसको अपनी को अभिज्ञ होना है, और जैसे ही वो जान जाएगा वो उसकी धन की सिद्धि हो जाएगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा और वो तमाम तरह की परेशानियों से, कष्टों से, त्रतापों से वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जो है चर्चा के लिए खोलता हूँ, और सभी से जो है मैं अनुरोध करता हूँ कि वो जो भी बताना चाहें बताएं, और या कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करी जा सकती है। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से किसी को चर्चा रेज करें, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, और या किसी को कोई प्रश्न है तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी प्रभु जी, मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है और कोई विशेष टिप्पणी भी नहीं है। तो अब मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख अच्छा, प्रभु जी की तरफ ठीक से है, तब तक मैं
जी प्रभु जी, अगर आप कुछ और तो आगे बढ़ना चाहते एक तो। मेरा इसमें, हाँ हाँ, मैं बताना चाहूंगा कुछ। तो वर्ण और आश्रम में अगर हम अपना कार्य करते हैं या वर्ण आश्रम को नहीं भी मानते हैं उस धर्म को, जैसे कि जो 5वां वर्ग होता है वो चांडाल वर्ग होता है, तो अगर ये चांडाल वर्ग में अगर हम हैं या वर्ण आश्रम धर्म हैं, तो क्या होगा कि हमारा जीवन जो है बड़ा कष्टों में होगा। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हम प वर्ग में होंगे, और महाराज ने कहा है कि जो जीवन है वो ऐसा है जैसे विष, तो हम विष जैसा जीवन हमारा होगा। और विष जैसे जीवन में महाराज कहते हैं नहीं है आराम, और विष से मिले राम तो बन जाए विश्राम। तो अगर हमें अपने को शांति देनी है, अपने को अच्छे से रखना है और अपनी सिद्धि प्राप्त करनी है, और विश्राम हमारे जो हमारी हैंकरिंग है उसको खत्म करना है, तो हमें इस विष जैसे जीवन में राम को लाना होगा। तो विष जैसे जीवन में नहीं है आराम, और विष से मिले राम तो बन जाए विश्राम। तो इस बात की बड़ी आवश्यकता, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म है कि हम भगवान को अपने जीवन में कैसे लाएं, ये परम आवश्यक है। और अगर हम ये कर सकते हैं तो हमारे जीवन में जो है वो स्थायित्व आएगा, हमारे जीवन में शांति आएगी। तो एक प्रश्न पूछा है मनोहर प्रभु जी ने, इन्होंने पूछा है, हाउ द यूथ ऑफ द वर्ल्ड कैन बी एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस हु डोंट नो व्हाट इज धर्म। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको बड़ा सरल बनाया है। तो सरल ये है कि हमारे को जो या तो जाप करना है या फिर हमें प्रसाद देना है। प्रसाद और जाप दोनों है, और अगर जाप कोई व्यक्ति नहीं कर सकता तो वो जो है हम उसको केवल श्रवण करा सकते हैं, कीर्तन का श्रवण करा सकते हैं। और अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम उसे प्रसाद दे सकते हैं। तो प्रसाद तो हम हर व्यक्ति को दे सकते हैं। और प्रसाद के अंदर जो शक्ति है उसके विषय में हमने थोड़ी चर्चा करी थी कि प्रसाद के अंदर वो शक्ति है कि व्यक्ति को केवल प्रसाद सेवा से ही, इसके संबंध में एक कथा भी है जिसमें कुछ मछलियां जो हैं उन्होंने अपना विष्णु स्वरूप प्राप्त कर लिया था, रामानुजाचार्य के शिष्य थे, केवल प्रसाद खाने थे। तो हम जो है प्रसाद सेवा करें, अगर हम यूथ को एंगेज करना चाहते हैं, उन्हें हम हर तरीके से जो है उनके संग हर तरीके से हम इसका प्रयास करें कि उनको समझाएं। तो हमारे पास अपनी बुक्स हैं, फिलॉसफी है। अगर वो जो है यूथ अगर ये समझते हैं, वो उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि इससे उनका जीवन सरल हो जाएगा, उनके जीवन के अंदर स्थायित्व आएगा, उनके अंदर शांति आएगी, उनकी मेंटल फैकल्टीज अच्छी हो जाएंगी। अगर वो यूथ नहीं समझते हैं या कुछ चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो हम जो है कम से कम प्रसाद तो दे ही सकते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करवा सकते हैं लोगों को कीर्तन कर करके। और अगर संभव है तो हम जाप करा सकते हैं। अगर व्यक्ति जाप करना आरंभ कर देगा तो उसकी, जैसे लिखा हुआ है भागवतम में, कि उसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी जो है भक्ति की ओर, भक्ति मार्ग पे अग्रसर होने की। तो जैसी आपकी स्थिति हो और जैसा वो व्यक्ति हो, जैसा वो यूथ है या ओल्ड है, जो भी है व्यक्ति, उसके ऊपर हमें जो इतने सारे जो हमारे पास तरीके हैं, उनमें से कोई भी तरीका लगा के हम उसे जो है एंगेज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि हम इनडायरेक्टली भी एंगेज कर सकते हैं यूथ को। अगर हम देखते हैं कि उसके अंदर एक विशेष स्किल या कला है, तो हम उसे विशेष स्किल या कला में उसको एंगेज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो वेबसाइट बनाना जानता है तो हम उसे वेबसाइट बनाने में लगाएं। अगर वो कुछ लिखना जानता है तो उसे लिखने में लगाएं। कुछ बनाना जानता है तो हम इस तरीके से कई प्रकार से एंगेज कर सकते हैं। तो ये काफी व्यापक प्रश्न है और इसका काफी व्यापक उत्तर हो सकता है। मैंने संक्षिप्त में देने का प्रयास किया है इसका उत्तर। आपका कुछ मनोहर प्रभु, आप अगर इसके बारे में कुछ बताना चाहें और तो आप बता सकते हैं। नहीं,
बहुत अच्छा आपने बताया पूरा धर्म क्या है और हरि बोल। इसके बारे में। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो बहुत अच्छा लगा ये आपका प्रवचन सुन के, प्रसन्न वदन प्रभु जी। सो ज्यादातर जनता यहाँ हमें पता भी नहीं है कि वर्णाश्रम क्या होती है, और उसके बाद में फिर धर्म धर्म जो असल सेवा आपने बताई कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो उसका भगवत गीता में जैसे आपने बताया कि सेवा करना हमारा धर्म है और हम सेवा किसी न किसी की करते ही रहते हैं, लेकिन और वर्णाश्रम आश्रम धर्म हमें बताया गया है। लेकिन आजकल के युग जो कि विज्ञान के से मोहित हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हें ये सब पता नहीं है, ये सब ठुकराते हैं, उन्हें नास्तिक प्रवृत्ति हो गई है और संस्कृति नहीं है, तो उन्हें कैसे एंगेज किया जाए ये थोड़ा बहुत ही चैलेंजिंग है। मतलब कि और आपने बहुत अच्छा बताया, प्रसाद कराना है, श्रवण करना है और उनकी कला को निर्देश देना है। तो और भी अगर कुछ है तो वो अच्छा रहेगा। तो वर्ण आश्रम धर्म को अगर नहीं मानते हैं तो प्रभुपाद जी जब आए थे पाश्चात्य देशों में तो वर्ण आश्रम धर्म को नहीं मानते थे, वर्ण आश्रम भी नहीं मानते थे, चांडाल और यवन थे बहुत से व्यक्ति। लेकिन इस हरि नाम में वो शक्ति है कि वो व्यक्ति भले ही चांडाल क्यों ना हो, वो पांचों वर्ण आश्रम धर्म ही ना मानता हो, तो भी वो चरण वर्ण आश्रम धर्म की जो सिद्धि है उसके भी ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि वो उसको भी प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है केवल ये है कि हमें प्रयास करना है भगवान का ध्यान करके, गुरु जी का आशीर्वाद लेके, और समय बताएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का जो है हम देख रहे हैं, जो अपने हमें भगवान ने हमको जो भी स्थिति दी है, जिसमें जिन लोगों को हम चाह रहे हैं कि ये लोग इनको हम प्रीच करें, उनकी स्थिति अलग हो सकती है। क्योंकि जितना उनमें मल है, वो उसकी मल की जो मोटाई यानी थिकनेस है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे भगवत गीता में कहा है कि किसी की थिकनेस इतनी होगी, केवल जो है वो चेतो दर्पण मार्जनम, खाली शीशा उन्होंने साफ किया और जो है दर्पण साफ करने से उनको सब दिखने लगा। किसी की ज्यादा हो सकती है, और जैसे कि धुआं है, और किसी की अग्नि है, और उसके बाद किसी की ऐसी हो सकती है कि जैसे कि भ्रूण है अंदर पेट में, तो वो बड़ी थिकनेस ज्यादा है, तो प्रयास ज्यादा जरूरत है। हमारी शुद्धि भी ज्यादा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ कार्य करने के लिए। तो हमारी जो स्थिति है वो कई बार काफी कठिन भी हो सकती है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि कठिन क्यों है, क्योंकि हर एक की जो मल है वो ज्यादा या कम है। तो किसी का मल कम है, किसी का ज्यादा है। कई बार हमारे चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जिनका मल ज्यादा है, तो वो थोड़ी कठिन परिस्थिति होती है, और कठिन परिस्थिति में थोड़े ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं विभिन्न तरीके से। तो ये तो हमारी परिस्थिति बताती है। भगवान भगवान और परीक्षा लेते हैं, और जितनी परीक्षा लेते हैं वो उतना ही उसका वो प्रवीण होता है। मान लीजिए किसी की कोई परीक्षा नहीं हो रही और वो उसको बड़ी आसानी से उसकी प्रीचिंग हो रही है, तो इसका मतलब वो प्रवीण भी नहीं होगा। प्रवीण भी नहीं होगा, प्रवीण वो तभी होगा जब उसकी परिस्थिति थोड़ी सी कठिन होगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये एक तरह का अवसर है हमारी प्रवीणता को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए कि कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम किसी को दी जा रही है, तो इसका मतलब है वो कोशिश करेगा उसको सॉल्व करने की। किसी को बहुत आसान प्रॉब्लम दी गई तो वो कैसे, उसमें प्रवीणता कैसे आएगी? वो तो सॉल्व कर लेगा और सोचेगा बस इतने से हो गया। तो भगवान अवसर देते हैं, जीव को अवसर देते हैं, और हर अवसर अच्छा है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, बहुत तो अच्छा। ऐसा मेरा मानना है। और बाकी महाराज तो है ही है, अगर कुछ भी काम ना करे तो महाराज के को प्रार्थना करना तो काम आएगा ही। हम कुछ नहीं कर सकते तो महाराज के चरणों में अपने को पूरी तरह दंडवत प्रणाम कर लें, समर्पित कर दें कि महाराज हमसे तो अब कुछ हो नहीं रहा और आप ही करिए। तो गुरु तो जो है, गुरु तत्व हमें हमेशा बताएगा, गुरु हमें हमेशा बचाएंगे। तो अगर कुछ भी ना कर पाए तो एक बड़ी छोटी सी कथा है जिसमें सभी ने शायद सुनी होगी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक व्यक्ति जो है वो उसने जो है वो दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद भी वो बिगड़ गया, यानी कि वो मांसाहार करने लगा, 4 तरह के नियम तोड़ने लगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से उसने दीक्षा ली, और ये जब वो बिगड़ गया तो उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी जो है वो उनका तिरस्कार
हरि बोल प्रसन्न वदन प्रभु जी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मेरी आवाज आ रही है? यस यस मनोहर प्रभु जी, हाँ, आपका आवाज आ डिस्कनेक्ट रहा हो है। गई थी, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो उन्होंने बताया भक्ति सिद्धांत से, उसने व्यक्ति ने, बनराज ने कहा किसी भी प्रकार मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपने सब गलत काम किए हैं दीक्षा लेने के बाद भी। तो उसने फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती से उसने प्रार्थना करी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां आ गए और उन्होंने कहा कि मैं जो है इसकी गारंटी लेता हूँ, इसको जो है अभी छोड़ दिया जाए, भेजा जाए, ताकि ये जो है, फिर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहुंच गए यमराज के पास और उसके बाद ये व्यक्ति फिर से पुनर्जीवित हो गया और फिर इसने इसको समझ में आ गया कि जो है अजामल की तरह की उसे अपने जीवन की जो है वो सिद्धि प्राप्त करनी। तो ये गुरु तो हमारे लिए हमेशा है, और हम कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन हम पूरा प्रयास करें, शक्ति भर प्रयास करें जो हम कर सकते हैं। तो ये मेरा जो है हम्बल सबमिशन है। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रश्न था मनोहर प्रभु जी का, और उससे भी ज्यादा सुंदर प्रसन्न वदन प्रभु जी का आंसर था। बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर था। तो अब हम ये मीटिंग को, ये लेक्चर को यहाँ पे विराम देते हैं और पूर्ण करते हैं। मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से प्रसन्न वदन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी श्रोताओं की तरफ से, यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से प्रसन्न वदन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट मंथ उनके नेक्स्ट टर्न में वापस उनसे मुलाकात होगी। और कल का हमारा लेक्चर है फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ ग्रेट डिवोटीज पार्ट 3, जो कि स्वयं प्रकाश प्रभु जी सिंगापुर से है, वो ये लेक्चर देने वाला है, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ डिवोटीज। तो कल के लेक्चर में वापस हमारी सबकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी। फिर से एक बार आपका हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्ण। जय हो। जय।